हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए। और सबसे पहले अगर चैनल पे न्यू आए करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। तो देखो, ये जो हमारे देश में कानून लागू हुआ है लिव इन रिलेशनशिप, तो इसने बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही लिव इन में रह रही हैं अपने पति को छोड़ छोड़ कर, बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं कि जो लिविंग में रह रहे हैं अपनी वाइफ को छोड़कर। लेकिन जो एक औरत है ना, उसको इतनी अथॉरिटी दी गई है ना हमारे भारत में, इतनी मतलब उसको सुविधाएं दी गई हैं कि वो ना इन सुविधाओं का यूज ना करके ना मिस यूज करने लगी हैं बहुत ज़्यादा। और जब बहुत सी औरत बोलती हैं, जब वीडियो बनाते हैं कि आप लेडीज होके एक लेडीज को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि जब एक लेडीज ही गलत है तो उस लेडीज को सपोर्ट कैसे करें? आप बताओ, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी सारी लेडीज खराब हैं, लेकिन आज के टाइम में ना आप ही देख लो, ये 30% जो लेडीज है ना जो खराब हो रही हैं, ये जो बाकी 70% बची है ना, उनको भी गलत कहलवा रही हैं। अगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती लेडीज की, जब शादी हो गई, ज़्यादातर ये केस किस में आ रही हैं? लव मैरिज में। अरे जो तुमने लव मैरिज कर ली, अपनी मर्जी से की ना लव मैरिज, जिससे तुम प्यार करते थे उससे शादी की, और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे प्यार किया उससे शादी की, उसके 2-3 बच्चे पैदा कर दिए, और उसके बाद तुम्हें एक मतलब 2-3 बच्चे पैदा हुए, कम से कम 5-6 साल लगे होंगे। तो उन 5-6 साल में या 4-5 साल में तुम्हें क्यों पता नहीं चलता कि तुम्हारा पति खराब है, बेकार है, ड्रिंक करता है, तुम्हें मारता है, पीटता है? जब 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद ही क्यों मालूम चलता है कि वे हमें परेशान करती हैं, या हमें मारता है, या हमें पीटता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं मारता, कोई नहीं पीटता, ना कुछ होता। छोटी मोटी कहीं सुनी कहा सुनी हर किसी घर में होती है, हर किसी हस्बैंड वाइफ में, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपना सेल्फिश के लिए, अपना सेल्फिश दिखाने के लिए अपना बच्चों की बदनामी कराओ, जिंदगी भर उन बच्चों को ताने मिलेंगे। पति की बदनामी कराओ, अपने मायके वालों की बदनामी कराओ, कितनी बदनामी करा देती हो सिर्फ अपनी मजे के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए। अगर तुम्हें रहना ही नहीं है तो तुम्हें 1 महीने में, 2 महीने, 1 साल में मालूम चल जाता होगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है जिसके साथ तुम रह रही हो। फिर उसके साथ तुम ऐसा रिलेशन ही क्यों बनाते हो कि बच्चे पैदा हो, बच्चे पैदा हो तो फिर उनको छोड़ के भाग जाओ किसी और के साथ। और जो आदमी उन्हें रखते हैं, जो भाग के चली गई, और जो आदमी उन्हें रखते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जब ये जिससे प्यार करती थी, जिसके साथ 5-6 साल रह आई, उसको और उसके बच्चों को छोड़ के भाग गई, तो तेरे साथ कैसे रह लेगी? तू कैसे विश्वास कर सकता है कि तेरे बच्चों को पाल लेगी? नहीं पाल सकती ना। जो अपने पेट से जन्मे बच्चों की नहीं हुई, जिससे उसने प्यार किया, शादी की, उसकी नहीं हुई, तो वो जिसके साथ तू भागी, या जिसे तू भगा के लाया है आदमी से, कह शादी में, वो क्या तेरे पास रह लेगी? और क्या करेगा तू उसका? पता नहीं कैसे कैसे सोच होती जा रही है। और रही दूसरी बात, मैं आज मुझे स्पेशल वीडियो बनाई है, परवीन भाई के लिए बनाई है। तो आज की जो वीडियो है वो परवीन भाई के लिए है। देखो, परवीन भाई के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए जो परवीन भाई के साथ जुड़े हुए हैं। परवीन भाई के हमसे सपोर्ट किया है। जहाँ परवीन भाई गलत हुए हैं उनको गलत भी बोला है कि भाई आप यहाँ गलत हो तो आप ऐसा काम मत करो। लेकिन जहाँ वो सही है उनको सपोर्ट भी किया है। और ऐसा भी है जहाँ ज्योति गलत है, ज्योति को भी गलत बोला गया है, और जहाँ ज्योति सही है, ज्योति को सही भी बोला गया है। लेकिन मैं जो आज स्पेशल वीडियो बनाई है वो परवीन भाई के लिए बनाई है। परवीन भाई देखो, सबसे पहले आपका केस आया था कि ज्योति 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई, ठीक है, 1-1.5 महीने के बच्चों को छोड़ के चली गई थी। ज्योति माँ बहुत गलत है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है कि वो अपने, आज का बेटा 4 महीने का हो गया है, 4-4.5 महीने का, लेकिन वो अपने बेटे के पास आज तक नहीं आई। लेकिन भाई एक तरह से आपको तसल्ली है, और आप ये रखना, ये देखो जैसे जगदीप भाई की वाइफ गई है सोनिया, देखो वो ना मायके गई है, ना अपने किसी रिश्तेदारी में गई है, वो अपने आशिक के साथ भागी है, और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, और उसके साथ कहती भी है कि मैं लिव इन में रह रही हूँ और उसके साथ ही रहूँगी। तो देखो भाई, आपकी वाइफ ज्योति ने ऐसा कुछ नहीं किया।
उसने यहाँ वो बिल्कुल ठीक है कि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है या ससुराल वालों से साथ लड़ाई होती है तो लड़की को जाने का हक सिर्फ अपने मायके में होता है। वो अपने मायके गई है, ना तो उसने कहीं लिव इन में रह रही है वो, ना उसने किसी और से शादी की है। हाँ, यहाँ वो गलत है कि अपने बच्चों को छोड़ कर आई है, यहाँ पूरी तरह से गलत है। लेकिन वो यहाँ सही भी है कि वो किसी के साथ लिव इन में नहीं रह रही है। वो आपसे प्यार करती थी, आपसे प्यार करती है और शायद आपसे ही प्यार करती रहेगी। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद वो दूर टाइम के साथ साथ दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगी। और आपने, आपके मुंह से कही हुई बात है, आपने ये बात बोली है कि ज्योति मुझसे बोल के गई थी मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन मैं जाने के बाद आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। तो आपको खुद मालूम था कि वो जाएगी और उसने बोला भी था कि मैं जाऊंगी जरूर और फिर मैं आऊंगी भी जरूर, तो आप मेरा इंतजार करना। और मैं आपसे कहती हूँ कि वो आएगी जरूर, चाहे अब आए चाहे 2 महीने बाद आए, ठीक है। तो आप ना, लेकिन जो उसके ज्योति घर वाले हैं ना, वो ये चाहते हैं कि आप मीडिया पर आकर कुछ ना बोलें, मीडिया पर आकर उनकी बदनामी ना करें, उनकी इज्जत ना उछाले और उन्हें कुछ ना कहें। तो आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर ऐसे आपका घर बसता है ना मीडिया पर आकर, तो आप मीडिया पर ना आएँ। आप काफ़ी टाइम से आ भी नहीं रहे हैं, आप मीडिया पर ना आएँ। और अगर आपको वीडियो डालनी है तो आप अपने चैनल पर वीडियो डालें, अपने बच्चों की डेली व्लॉग्स, उसको सब लोग सपोर्ट करते हैं। और भाई देखो, आपको यहाँ संतुष्टि होनी चाहिए इतना सब कुछ देखने के बाद कि देखो आपकी वाइफ अभी भी आपकी है, वो किसी के साथ नहीं भागी है, ना किसी के साथ लिव इन में है, वो अपने घर अपने मम्मी पापा के पास है। तो उसने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया है कि वो अपने पेरेंट्स के पास है, वो कहीं नहीं गई है, ना ही वो दूसरी शादी करना है, ना ही उसे लिव इन में रहना है। आपके साथ नाराज़गी है, वो नाराज़गी भी थोड़े बहुत दिनों में दूर हो जाएगी। लेकिन आपको ये सारी न्यूज़ चलकर, जो जगदीप, सोनिया, सीमा और वो अपने बच्चे को शराब पिला देती है रात को, इसलिए कि ताकि दूसरे आदमी को बुला सके और बच्चा बेहोश हो जाए, ऐसे काम आपकी वाइफ ने कभी नहीं किए। वो जब यहाँ थी आपके पास, जब भी वो आपकी थी, अब वो अपने मायके में है, अभी भी वो आपकी है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, वो शायद टाइम के साथ साथ दूर हो जाएगी। अपने बच्चों का ध्यान रखें। मुझे सिर्फ आपको एक यही समझाना था, यही छोटी सी गुड न्यूज़ देनी थी कि आपकी वाइफ, जो कहते हैं लिव इन में रह रहे हैं और वाइफ छोड़ के भागी, हर किसी का ही हो रहा है ना, 2 बच्चों को छोड़ के भागी, 3 बच्चों को छोड़ के भागी, उसके साथ लिव इन में रह रही है, उसके साथ ही रह रही है और खुद भी बोल रही है कि हाँ हम लिव इन में रह रहे हैं। और अगर अपने पति के पास भी हैं तो भी अपने हस्बैंड को नींद की दवाई दे रही हैं, कहीं अपने हस्बैंड बच्चों को ड्रिंक करा रही हैं ताकि अपने आशिक को घर बुला सके और बच्चे को या घर वालों को या पति को ना पता चले। तो ऐसा आपकी वाइफ ने कुछ नहीं किया, वो इन सब में बिल्कुल ठीक है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। वो सिर्फ गलत एक तरफ से है कि वो बच्चों को छोड़ के गई है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वाइफ अभी भी आपकी है। मुझे सिर्फ यही समझाना था आपको, छोटी सी बात, कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपकी वाइफ नहीं आएगी, वो आपकी वाइफ आएगी, ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और रही भैया लिविंग की बात, तो जिसने भी लिविंग बनाया है ना, उसके घर में न तो उसके बाल बच्चे हैं और ना उसका घर परिवार है, तो उसने लिविंग बनाया है। और ये जो लिविंग है ना, इसमें क्या है, सिर्फ अब जो लिविंग है ना उसमें खुल के करते हैं सब कुछ, लड़का लड़की, ये कोई औरत आदमी, हर कोई खुल के करता है, क्योंकि लिविंग का सर्टिफिकेट वाले हम किसी के साथ भी रह सकते हैं। पहले क्या होता था, ये सारे काम एक पीछे से होते थे, छुप कर होते थे, लेकिन हम आजकल खुलेआम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि औरत ही पीड़ित होती है, औरत को ही दुख होता है, औरत को ही ये होता है, आदमी को भी उतना ही होता है दुख, उतना ही दर्द होता है जितना एक औरत को होता है। बस औरत को अथॉरिटी दी गई है और आदमी को नहीं दी गई है। आदमी को पता नहीं क्या समझाए कि आदमी को दर्द नहीं होता, आदमी को गुस्सा ही नहीं आता, चाहे उसकी पत्नी किसी के साथ रहे, अगर और तो आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। लेकिन अगर औरत के साथ ये सब कुछ जाए तो औरत के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी होती है। पता नहीं क्या कानून है हमारे देश का, वाह जी वाह। तो परवीन भाई, आपके लिए लास्ट बार बेस्ट ऑफ लक। आई सपोर्ट यू, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आपको हमेशा सपोर्ट करूँगी और ज्योति को भी हमेशा सपोर्ट करूँगी जहाँ वो सही होगी। तो आप टेंशन ना लें, आपकी वाइफ आपके पास जरूर आएगी। आपकी वाइफ इन सब औरतों से बिल्कुल अलग है।